आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं एरिया। क्या कहते हैं? एरिया। इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल होता क्या है उसको भी समझेंगे। क्षेत्रफल होता क्या है, तो मैंने लिखा है पहले से समय बचाने के लिए कि किसी बंद आकृति से घिरे हुए क्षेत्र का माप उस आकृति का क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? अब जैसे देखो, यह कोई आकृति है, ये एक आकृति है। एक कैसी आकृति? आयताकार आकृति है। आयताकार आकृति है, हाँ थोड़ा। और इस बंद आकृति से घिरा हुआ ये क्या है? क्षेत्र है। ये जो अंदर का जो क्षेत्र है वह इसी आकृति से घिरी हुई है कि नहीं? तो घिरी हुई आकृति से जो घिरी हुई आकृति के अंदर का क्षेत्र होता है उसी के माप को हम लोग कहते हैं क्या? उसी के माप को हम लोग कहते हैं क्या बच्चों? क्षेत्रफल कहते हैं। बात क्लियर हुआ? अच्छा, इसका नाम ऐसे दे सकते हो ABCD। अच्छा बताओ, ये कैसी आकृति है? आयताकार आकृति है। कैसी आकृति है? आयताकार आकृति है। तो आयताकार आकृति में क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बताओ, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बताओ, लंबाई गुणे। तो बताओ इसमें लंबाई कौन है? यह है लंबाई और ये क्या है? चौड़ाई है। तो लंबाई और गुणे क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा। इतना बात क्लियर हुआ बच्चों? अब इस पे कुछ प्रश्न आएंगे। क्या आएंगे? कुछ प्रश्न आएंगे। अच्छा, इसी तरह वर्ग की भी आकृति होती है। जैसे मान लो ये घिरी हुई आकृति है, यहाँ पर बना रहा हूँ। ये थोड़ा देखो वर्ग की तरह दिख रहा है कि नहीं? वर्ग की तरह है। तो घिरी हुई आकृति के अंदर का जो क्षेत्र है उसके माप को हम लोग कहते हैं क्या? क्षेत्रफल कहते हैं। उसके माप को हम लोग कहते हैं क्या? क्षेत्रफल कहते हैं। तो बताओ, ये आकृति कैसी? वर्गाकार है कि नहीं? और वर्गाकार आकृति है तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। तो चूंकि इसकी भुजा क्या होती है? समान होती है। वर्ग की भुजा क्या होती है? समान होती है कि नहीं? वर्ग की भुजा क्या होती है? समान होती है। तो इसलिए इसका जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है हम कहते हैं भुजा गुणे भुजा। अच्छे, एक चीज़ है कि जैसे मान लो कि एक उदाहरण ले लेते हैं और उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ग है, एक वर्गाकार, एक आयताकार क्या है? भूखंड है। एक आयताकार क्या है? भूखंड है। तो इसकी लंबाई मान लो कि हमने रख दिया 7 मीटर और इसकी चौड़ाई मान लो हमने कर लिख दिया 4 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल पूछेगा, इसका क्षेत्रफल पूछेगा। तो आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो कि नहीं? कैसे ज्ञात करोगे बताओ? तो कहोगे ये आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बच्चों? लंबाई गुणे चौड़ाई होगा कि नहीं? बताओ लंबाई कितना है इसका? लंबाई कितना है? 7 मीटर। तो लंबाई की जगह 7 मीटर रख दो और चौड़ाई कितना है बच्चों? 4 मीटर है। 4 मीटर रख दो। बताओ 7 चौक 28। और मीटर, ये भी मीटर है। तो मीटर का गुणा मीटर में होता है तो क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर। क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर। अच्छा, हिंदी में यह ऐसे भी लिखा है 28 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर। जब एक जैसे राशि का गुणा होता है, जैसे मीटर है एक जैसा है, ये भी मीटर है। तो जब एक जैसे राशि का गुणा होता है तो उनके घात क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं। जैसे मीटर का गुणा अगर मीटर में करेंगे तो इसके पावर भी 1 है, इसके पावर भी 1 है। इसको वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर होता है। वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल में क्या होता है? अंतर होता है। अगर क्षेत्रफल बोलेंगे तो भुजा गुणे भुजा करेंगे। और परिमाप क्या होता है? तो परिमाप क्या होता है? चारों ओर के सीमाओं की लंबाई का मापों का योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। अगर चारों ओर के सीमाओं की लंबाई को जोड़ेंगे तो चार भुजाएं हैं, तो 4 भुजाओं को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुणे भुजा हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप अलग होता है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों?
अलग होता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं? कोई कंफ्यूजन नहीं ना इसमें? कंफ्यूज नहीं ना हो गए? तो आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सुन लेना। एक क्वेश्चन दिया गया है, पेज नंबर 137 था, उस पर क्वेश्चन दिया गया कि एक फर्श है, एक क्या है? फर्श है, और फर्श पे एक कालीन बिछाया गया है, वर्गाकार कालीन है, जिसकी भुजा की लंबाई कितना है? 3 मीटर है। और जो यह फर्श है वो आयताकार फर्श है, और आयताकार फर्श की चौड़ाई कितनी है? 4, और लंबाई कितनी है? 5। तो चौड़ाई देखो, चौड़ाई को हम इसको चौड़ाई को क्या लिख सकते हैं? मीटर। तो 4 मीटर है, और लंबाई कितना है बच्चों? 5 मीटर है। तो यह एक फर्श है, आयताकार फर्श है। कौन सा फर्श है? आयताकार फर्श है। और आयताकार फर्श पे कैसा कालीन बिछा है? वर्गाकार। तो पूछा है कि इस जो शेष भाग बचा है, इधर का भाग बचा है और इधर का भाग बचा है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? क्षेत्रफल। तो सिंपल सा है, आराम से कर लेंगे क्षेत्रफल। पहले आयताकार फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई तो कितना आएगा? 4 × 5 = 20। तो 20 वर्ग मीटर या 20 मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। अच्छा, इसका ये वर्गाकार कालीन है, कालीन का मतलब होता है चादर, बिछाया जाता है। तो ये वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल में बताया था कितना? भुजा गुणे भुजा। तो ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, तो 3 × 3 = 9 वर्ग मीटर। तो 20 वर्ग मीटर में से 9 वर्ग मीटर अगर घटा दोगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं? तो यही था आज का टॉपिक। अब नहीं समझ में आएगा तो फिर से इस पे